अस्सलाम वालेकुम। आज डॉक्टर मोहम्मद दानियाल मुखातिब हूँ आपसे। आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो है एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो बच्चों, आपको अब ये बताने लगा हूँ चीज़ें एआई के मुतालिक जो हैं। आपको एक शॉर्ट सा ब्रीफ देते हैं, जो मसले मसाइल आते हैं फार्मर्स को, हमें फार्म लेवल पर घर में जब हम ब्रीडिंग करने के लिए जाते हैं तो किन किन मसाइल का सामना होता है और हमें किस किस चीज़ को करना है। ये जो इंफॉर्मेटिव वीडियो ये एआई के स्टूडेंट्स के लिए है। तो फार्मर का जो पार्ट है वो आगे थोड़ा सा आएगा, उस पर थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फार्मर के लिए नहीं है। तो अगर आप देखना चाहें तो आप ज़रूर देख सकते हैं। सबसे पहले जी, एआई के लिए हमें क्या चीज़ है? जानवर जो है ना, उस साइकिल को उसने हीट पर आया हो। अब हीट पर वसीम कब आता है? जानवर 21 दिन के बाद। और फिर 21 दिन के बाद हीट में उसके कितने घंटे बाद उसे इंसेमिनेट करना है? 12 घंटे। ठीक है, 12 से 14 घंटे के बाद हमें उसको इंसेमिनेट करना है। अब जब हम उसे इंसेमिनेट करने जाएंगे, सबसे पहले हमारा तरीक़ेकार क्या होगा? हमने जानवर को बांधना है। जानवर को बांध लेंगे। बांध लेने के बाद जानवर को नेक्स्ट क्या तरीक़ाकार है? अब हमारे पास जो है ना, हमें सबसे पहले क्या करना है? ग्लव्स लेंगे। हमारे पास ये 2 किस्म के ग्लव्स हैं। ये काम है और ये एक्सपीरिया फार्मा का जो है ना, अब देखें ये बड़ा पतला ग्लव्स है, उसकी निस्बत ये मोटा है। हमने क्या करना है? ये अच्छे वाला ग्लव्स लेना है ताकि ये फटे नहीं। अब देखें ये वाला जो ग्लव्स है ना, ये निकालो, रख दो। ये लोकल है, देखें ना, इसकी ये बड़ा सा थिन है। तो आप रेट दोनों का सेम है, तो आपको कोशिश करें पतला ग्लव्स जल्दी, ये देखें ना, ये फट जाता है। उसकी निस्बत ये जो अच्छे वाला, ये क्या होगा? ये थोड़ा सा देर पा होगा। ठीक है, पहनो इस ग्लव्स को। आप भी पहनो। अब बच्चे ने ग्लव्स पहन लिए, ठीक है। अब ग्लव्स पहनने के लिए बच्चे की सबसे पहले क्या चीज़ हो? ये देखें जी, इसके जो नेल्स है ना वो ट्रिम होने चाहिए। बिल्कुल नेल्स नहीं बड़े होने चाहिए। अगर नेल्स बड़े होंगे फिर क्या होगा? जानवर में जख्म हो जाएगा। ये नेल्स करके हमेशा कोशिश करनी है लेफ्ट हैंड पर कोई अंगूठी वगैरह का वो उतार देगा। अब इसको पहनने का तरीकाकार क्या है? ये ग्लव्स ले लिए, इसमें एकदम हवा भर ली, हवा भर कर इसको चेक कर लिया, देखें कहीं लीक वगैरह तो नहीं है। तो इसके बाद जो है ना, लेफ्ट हैंड में इसको आराम से पहन लिया। अब पहनकर अब क्या करना है? खास बात अब ये करना है कि इस ग्लव्स को कोशिश करनी है कि इस जगह तक चढ़ाना है, ये पूरा करना है। चढ़ाओ, ये देखो, ये यहाँ तक। अब ये कौन सा ग्लव्स है? ये हल्के वाला, ये जल्दी है। देखें ये 2-4 पल्पेशन होगी, फट जाएगा। लेकिन उसकी निस्बत हम यहाँ देखते हैं, ये इतना नहीं, ये होगा, ये स्ट्रेच हो जाएगा। देखें ये स्ट्रेच हो गया, लेकिन ये फटा नहीं। अगर हमें 3-4 दफ़े एक जानवर की पल्पेशन करनी पड़ती है तो हमें ये अच्छी क्वालिटी का ग्लव्स लेना है। इसके बाद देखें, आपने बेटा कभी भी सरसों का तेल इस्तेमाल करना है या लुब्रिकेशन के लिए अच्छा क्या है? लिक्विड पैराफिन या ग्लिसरीन, ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास। लिक्विड पैराफिन सबसे अच्छी है, इसके बाद ग्लिसरीन और फिर सरसों का तेल। ठीक है, साबुन कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। अगर कभी मजबूरी है, आपके पास तीनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप सिंपल पानी लगाएं और गाय ने जो ताज़ा गोबर किया आप उस गोबर में हाथ डालें और निकाल लें, और फिर पानी से करें और उसको आप करें। लेकिन कोशिश करें लिक्विड पैराफिन। ये कोई इतना महंगा नहीं है, 350 रुपये का है। ये 15-20 जानवर में आराम से, एक जानवर पर इसका खर्चा मुश्किल से 20 रुपये आएगा। ये हाथ पर लेना। अब हाथ पर लेने का तरीक़ाकार क्या है? ऐसे पकड़ेंगे, हाथ के इस जगह पर लेंगे और बाहर से लगाएंगे यहाँ तक। ये पूरा इसको नहीं लगा देना, ये आगे इस जगह तक लिक्विड पैराफिन लगा देंगे। ठीक है जी। अब लिक्विड पैराफिन के बाद अब हम क्या करेंगे? बैक रैकिंग करेंगे। बैक रैकिंग किस तरह होते? जानवर में हाथ डालेंगे और हाथ की पोजीशन ये होनी चाहिए, ऐसे 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 डैमेज नहीं करना। हाथ की पोजीशन में अंदर लेकर जाएंगे, हाथ को मोड़ेंगे, वापस लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगी? बैक रैकिंग। बैक रैकिंग का क्या फ़ायदा है? जो अंदर गोबर है वो निकल आएगी। अब गोबर निकलने के बाद हम गाय को पल्पेट करेंगे। तो गाय को हम पल्पेट करेंगे। पल्पेट करने के बाद हमें पता चल गया जी ये हीट पर है। हीट पर जो है ना, इसकी हमारी हीट अब प्रॉपर टाइम, अब हम इसको इंसेमिनेट करने खड़े हो जाएंगे। अब इंसेमिनेट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? ये 2 कंटेनर हैं, जिस तरह हमारे पास 2 पड़े हैं। ठीक है, ये GP2 सुपर जो है ना, अल्ताफ एंड को से हमने मंगवाए हुए हैं। ये देखें, ये सीमन पड़े हैं हमारे पास, इस कंटेनर में मौजूद है। इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन गैस होती आगे लेकर है। इसका जो टेम्परेचर है ना वो -196 डिग्री
सेंटीग्रेड होता है। ये देखें इसके अंदर स्ट्रा है और इसके अंदर देखें ये हमने गोबलेट रखे हुए हैं। गोबलेट रखे हुए, गोबलेट रखने का क्या फ़ायदा होता है? गोबलेट रखने का ये फ़ायदा होता है जो हमारा महंगा स्ट्रा होता है वो ज़ाया नहीं होता, ठीक है, वो बिल्कुल महफूज रहता है। अब हम इसको बंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए था। और इसके बाद इससे स्ट्रा निकाल लेंगे, वसीम सर स्ट्रा निकाल लेंगे। स्ट्रा निकाल कर अब हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रा है उसे पानी में डाल देंगे। मीन्स ये एक स्ट्रा बफलो का स्ट्रा है और एक ये साहिवाल का स्ट्रा है, ठीक है। हम इसे पानी में डाल देंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक 1 मिनट के लिए रखेंगे, फिर ये थाइंग हो जाएगी, फिर हम इसे चढ़ाएंगे। अब बच्चे आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो AI है आपने कभी भी नॉन प्रूवन सीमन के अलावा सीमन नहीं रखना। अगर आपने साहिवाल का रखना है तो ये देखें जिस तरह मेरे पास हल्ला सायर्स का मौजूद है, ये प्रूवन सीमन है। प्रूवन सीमन वो सीमन होता है कि जिसका रिकॉर्ड, आसिम हुज़ैफा पीछे से जाओ तस्वीरें उठा कर लेकर आओ बैलों की। अब ये क्या है, प्रूवन सीमन है, ठीक है। ये साहिवाल काऊ का है और ये बफ का है, ठीक है। अब ये कोई भी हमारे पास सीमन है ना, तो उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन इस तरह के कैटलॉग में देखें, ये कैटलॉग है ना, ये देखें, अब ये टाइटैनिक बुल है और यहाँ पर देखें ये फ्रंटियर बुल है इनका, इसकी तमाम इंफॉर्मेशन दी हुई है और इस ट्रा पर वो दर्ज है। आप इस ट्रा को इंटरनेट पर लिखेंगे उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये पहले क्या है, ये शीट कवर है, ये शीट है, ये 2 किस्म की शीट है। ये पहली एक लोकल शीट है, ठीक है। लोकल शीट क्या होगी, आप यहाँ से देखें लोकल शीट, इसके आगे एक ही जो है ना सुराख है, ठीक है। क्या है जी, एक सुराख है। अब एक सुराख है और हमारे पास ये फ्रांस IMV की शीट है जी। इस शीट की कीमत काफ़ी कॉस्टली होती है। यहाँ पर देखें ये सेक्स सीमेंट का जो क्वार्टर स्ट्रा होता है उसको रखने के लिए होती है। यहाँ पर देखें एक सुराख यहाँ है और यहाँ है, यानी कि जो इसका सीमेंट है ये इक्वली डिवाइड, आधा इस हॉर्न में जाएगा और आधा दूसरे में जाएगा। ये हमने कर लेना। अब हमारे पास AI गन्स हैं, देखिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये हमारे पास एक लोकल AI गन है, ठीक है। लोकल स्टार रखने के लिए हम किसको क्या करते हैं, इंट्रायूट्राइन थेरेपी में इस्तेमाल करते हैं, AI में इस्तेमाल नहीं करते। ये हमारे पास थोड़ा सा उससे अच्छी गन है, ये है पाकिस्तानी लोकल मेड, इसका प्लंजर बाहर नहीं निकलता, ठीक है। ये हम किस में इस्तेमाल करते हैं, लोकल एनिमल्स में, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास जो गन है ये IMV फ्रांस की लॉकेबल प्लंजर के साथ है। इस गन की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है। सेक्स सीमन और इम्पोर्टेड सीमन इससे रखा जाता है, ना कि इस गन से। इस गन की मालियत 4500 से शुरू होती है और आगे 6-7 हज़ार रुपये तक जाती है। ये गालबन 700-800 रुपये से शुरू होती है और 1000-1200-1500 तक जाती है। और ये बड़ी लोकली मेड गन होती है, ये 500 रुपये से गालबन शुरू होती है, 700-800 रुपये तक ये जाती है। अब जब ये लेंगे तो साथ इसमें शीट आपने कौन सी लेनी है, महंगी लेनी है, क्योंकि सीमन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, इम्पोर्टेड और महंगा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब टेम्परेचर जो जानवर का और उसका लेना, ये 2 तरीक़ेकार हैं। एक तो हमारे पास ये आम थर्मामीटर है, ये देखें जी, ठीक है। ये आम थर्मामीटर, अगर आप इससे ना लेना चाहें तो ये डिजिटल थर्मामीटर भी है, ये देखें, ये इसके ज़रिए बता देते हैं कि इस टाइम टेम्परेचर क्या है। दोबारा टॉपिक की तरफ आते हैं। ये पिक्चर्स मैंने मंगवाई हैं। अब हम क्या करते हैं, जब हम इंसेमिनेशन करने जाते हैं किसी भी फार्मर के पास, हम जाकर गाय को देखते हैं। गाय को देखने के बाद फार्मर को ये पिक्चर्स दिखाते हैं कि हमारे पास सीमन अवेलेबल कौन कौन सी कंपनी का है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब जो आप रख दें, नहीं, आपके पास जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए टेक्नीशियन जाएगा, आपने क्या करना है, मुझे पानी पी लो। पहले नंबर पर ये देखें, ये प्रूवन साहिवाल बुल, इसकी पिक्चर बनी हुई है हमारे पास। अगर इसका जो सीमन अवेलेबल है एक ये, अच्छा। दूसरे नंबर पर देखें जी, ये हमारे पास नीली रावी का प्रूवन बुल है, आम बुल नहीं है, प्रूवन बुल। प्रूवन बुल जो है उसका रिकॉर्ड, ट्रैक, हर चीज़ मेंटेन है। ये जी देखें, बुल नंबर 2 है नीली रावी का। किस तरह इन बुल्स के डिफरेंट नेम है, अच्छा। अब देखें यहाँ पर ये प्रूवन फ्रीजियन है, ये इसे लोकल फ्रीजियन आमतौर पर नेटिव लैंग्वेज में कहा जाता है। ये कौन से होते हैं, प्रूवन फ्रीजियन, ठीक है। ये लोकली होते हैं, लेकिन इनका जो मिल्क है वो 20+ होता है। इम्पोर्टेड, ये बाहर से इम्पोर्ट हुए हुए नहीं होते,
होते फ्रीजियन है, लेकिन ये कहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है इनका सीमन? पाकिस्तान में, बाहर नहीं होता। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बुल है, ये जी आर्मी का है जी। आर्मी का प्रूवन जो है ना सीमन है। आर्मी का सीमन। इसके बाद हमारे पास ये जी है एक मलाची बुल है, इम्पोर्टेड सीमन, एक उसकी लगाई हुई है। बाकी जो इम्पोर्टेड सीमन होता है ना उसके ये ट्रेड्स वगैरह ये सारा पढ़ते हैं भाई, जानवर का रंप एंगल क्या होना चाहिए, हम अगले में क्या चाहते हैं, स्टेटस है, टीथ की लेंथ बड़ी हो स्मॉल हो, सींग हो ना हो, ये सारा हम इससे कर सकते हैं। उसके बाद ये एक डिफरेंट पिक्चर्स है भाई, यहाँ पर बैल है सारा कुछ। अब हम जाकर फार्मर को क्या दिखाएंगे भाई, ये पिक्चर्स हैं, आप देखें, बुल सिलेक्ट करें, जो आपको आता है हम उसको रख देंगे। सीमन रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक रसीद है, ये देखें, ये एक रसीद है हमारे पास। इस रसीद पर देखें कुछ चीज़ें मेंशन है। वसीम अब्बास बच्चे का नाम मेंशन है, जो कि AIT है और LD इसने किया हुआ है, ये यहाँ पर जो है ना इंसेमिनेशन करता है, और ये साथ मेरा नाम लिखा हुआ है। जानवरों का साल, मरकज नस्ल कशी, नजपुल शेखरा, नवानी शानी रोड बखर, तारीख आ जाएगी, नंबर शुमार आ जाएगा, मालिक का नाम आ जाएगा, मालिक का पता आ जाएगा। अब नाम, मालिक और पता लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई दफ़ा जानवर सेल परचेज हो जाते हैं, जब उसकी ट्रांसपोर्ट होती है, अगर वो 32 डेज़ पर चेक हो, 45 डेज़ पर चेक हो, तो उसमें उसके प्रेगनेंसी के लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या किसी वजह से अबॉर्ट हो गया तो वो कहे जी हमने वहाँ से चेक करवाया था, तो ये रसीद रहती है। उसके बाद जो है ना नस्ल, गाय, भैंस, बकरी, कंपनी व बुल नंबर, हमने कौन सा सीमन रखा है, गाय का रखा है, भैंस रखा है, उसका ये सीमन पर ये जो नंबर है, ये नंबर है, वो यहाँ पर हम दर्ज कर देंगे, या आपको एक हम रसीद दे देंगे, सनद रहे, ताकि आपने जो सीमन लिया उसी के मुताबिक बच्चा आए। अगर फार्मर को ये बच्चा नहीं आता, फार्मर केस कर सकता है कंपनी के ऊपर। ये रसीद और ये सट्रा, ये दो चीज़ें संभाल कर रखनी है। अगर आप सेक्स सीमन का रखवाते हैं और वो मेल पैदा हो जाते हैं, आप बिल्कुल हक रखते हैं कंपनी पर केस करने के वसीम पास। अब इसके बाद क्या तरीक़ेकार है, यहाँ पर लिखा हुआ है जो इसके नोट है, नॉन प्रूवन और फ्रीजन सीमन का जो है ना वो कानूनन जुर्म में रखवाना, सारा कुछ ये रिपीट होने वाले जानवरों के मुतालिक। अब इसके बाद क्या आता है, ये हमारे पास है जी स्ट्रा कटर, इससे जो है ना हम स्ट्रा वगैरह काटते हैं, बाकी सारा कुछ करते हैं। थोड़ी देर रोक लो, पास कर। अब एक मार्केट में न्यू टेक्निक आई है, ये देखें जी जो है ना गन। अब ये क्या है, ये कोई लोगों को पकड़ने वाला नहीं है जो जिस तरह बुजुर्ग आदमी पकड़ते हैं, ये बेसिकली ना AI गन है। इसमें देखें कैमरा लगा हुआ है, ये देखें, ये यहाँ पर, ये जिस तरह देखें ये वीडियो शो हो रही है, ये डिफरेंट जगहों की, ये देखें इसमें, ठीक है ना, इसमें कैमरा लगा हुआ है। अब इंसेमिनेशन कर, पकड़ो इसको, इंसेमिनेशन करते हुए जो बच्चा देखें, अभी इसे इंसेमिनेशन करेगा, ये AI गन आगे गाय में डाल दिया, अब यहाँ से जो शीत और ये हर चीज़ ये यहाँ से ये चली जाएगी, ठीक है। इससे जानवर के रिपीट होने के चांसेस नहीं रहेंगे। इसके बाद इस तरह इस AI गन से इंसेमिनेशन होने के बाद अगर कोई जानवर रिपीट होता है तो उसका मकसद ये है कि उस जानवर में कोई डिफेक्ट है ना कि सीमन में है और ना कोई रखने वाले इंसेमिनेटर में। जब आपके पास इंसेमिनेटर जाए, ये देखें उस पर कैमरे पर शो हो रहा है, आप जो है उसकी वीडियो बनाएं और ख़ुद देखें भाई सीमन अंदर सर्विक्स के जा रहा है या नहीं जा रहा, ठीक है जी। इसके बाद अब इसको रखो, इसके बाद जी ब्रीडिंग के ना मसले मसाइल की तरफ बात करते हैं। देखें जी, शीत अच्छे वाली हो गई, सीमन अच्छा हो गया, हमने सिलेक्ट कर लिया, सारा कुछ कर लिया जी, जानवर अब कंसीव नहीं कर रहा। कंसीव करने का अब हम क्या करेंगे, कंसीव करने का देखें जी, जानवर जो भी रिपीट हो रहा है आप उसे टोटल 2 दफ़ा इंसेमिनेट करवाएं। अगर उसके बाद भी रिपीट होता है तो आप जानवर पर पैसे बर्बाद ना करें, उसका इलाज करवाएं। अब इलाज में क्या, आपको हार्मोन्स के मुतालिक बताता हूँ। 3 किस्म के हार्मोन्स होते हैं जी, आप नाम से याद कर रख लें। कॉन्सेप्टाल हो गया जी, ठीक है, इसके अंदर हार्मोन होता है GnRH। ये साइक्लोमेट हो गया जी स्टार कंपनी का, इसके अंदर PGF2 अल्फा होता है। सेलमोर का आ गया जी, कॉन्सेप्टाल वाला फार्मूला है, GnRH हो गया, ठीक है।
ये एल्को का स्विट्ज़रलैंड का है, इसके अंदर भी जो है ना साइक्लोमेट का फार्मूला है PGF12 और ये प्रोजेस्टेरोन है। ये प्रेगनेंसी के दौरान लगता है। मीन्स मैं आपको केस की सिचुएशन बताता हूँ। आप केस पर गए और वो जानवर नाड़े दे रहा है, आपने हाथ चेक किया, उसे पलपेट किया, वो जानवर जो है क्या कहते हैं, वो आप कहते हैं जी प्रेग्नेंट है, आपके जाने के 6 या 12 घंटे के बाद वो बच्चा अबॉर्ट कर देते हैं। तो वो मसला ये नहीं है कि वो जानवर हीट में आए हुए, फार्मर को क्या पता है जानवर हीट में आए हुए, उसका प्रोजेस्टेरोन लीक है। आपने जब भी लगाना उसके बाद ये 10 ml उसे प्रोजेस्टेरोन लाजमी लगाना। अगर ये नहीं लगाएंगे जानवर अबॉर्ट कर देगा और वो सारा ब्लेम आप पर रहेगा। वो कहेगा जी जो टेक्नीशियन है उसने हाथ डाला है जिसकी वजह से बच्चा अबॉर्ट हो गया, हालांकि लीक उसका प्रोजेस्टेरोन हो रहा है। अब 3 ही आ गए। एक चीज़ आप और कर सकते हैं कॉन्सेप्शन को बेहतर करने के लिए, सेरिलिन है, कॉन्सेप्टाल है, इसकी कीमत थोड़ी सी कम है, ये गालबन 300 रुपये का है और सेरिलिन उसकी नस्बत 672 रुपये का है। आप इस इंजेक्शन को AI करते हुए लगवा सकते हैं एक साथ, इससे कॉन्सेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको आम तौर पर कहते हैं रग वाला टीका, ये टीका होता है, ठीक है ना। इसे गोश्त वाला टीका जिसे गर्दन में लगाया जाता है, फार्मर इसके मुतालिक ये कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ आ जाती है, अब जानवर का इलाज आ जाता है जी। इलाज में हमारे पास 3 कुदरती जो रिवायती तरीक़ेकार है, लोग यूटोफाइन देते हैं जी, रिप्रो लाइफ दिया जाता है, लेकिन इन दो की निस्बत बेहतर है ये जी एक्सपीरिया फार्मा का हर्बिजान यूट्रस केयर। हमने इसके रिजल्ट्स और इनके ट्रायल्स काफ़ी सारे लिए हैं, इसका थोड़ा सा रिक्वायर्ड जो है ना रिजल्ट अच्छा आता है। ये हर्बल उसका इलाज है। इसके अलावा अगर अब हमने इंट्रायूट्राइन थेरापी करवानी है, इसको कहते हैं फ्रेश काउ थेरापी इंट्रायूट्राइन, अब उसके अंदर किया ये प्री टेट्रा की गोलियाँ जी देखें। अब ये बड़ी अच्छी हैं जब जानवर की हार्ड काविंग होती है या RFM के केसेस होते हैं, प्लेसेंटा रिमूव करने के बाद इन गोलियों को 4 से 6 गोलियों को उसके अंदर रखा जाता है। अगर अब ये नहीं रखा जाता वसीम, अब क्या करेंगे, अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जब भी करना है तो आपने इंट्रायूटेराइन थेरापी के लिए ये गोलियां पीस कर नहीं रख देनी। इनके बजाय आपने क्या करना है, कोशिश करनी है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आप लें, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन उठा कर दें। ये फारवेट कंपनी का ट्राइडॉक्सेल है, बड़ा बेहतरीन है। इसे आप 2 से 3 दफ़ा जो है ना इंट्रायूट्राइन करवाएं जानवर में, ठीक है। ऑक्सी है, साथ में इसके लिग्नो के नशा थोड़ा सा डाल देंगे या नॉर्मल सलाइन वाटर डाल देंगे, तो ये गाय को आप रखवाएं 2 दिन। साथ में जो है ना आपने उसको ईमेट की 2 वाइल्स लगा देनी है। अब इलाज सुने जी, जानवर वो जो बिल्कुल हीट में नहीं आ रहा उसका इलाज किया, उसे 2 ईमेट की वाइल्स लगाएं या कॉन्सेप्ट ये जो है साइक्लोमेट की, ठीक है, 2 वाइल्स ये लगाएं। ये लगाएंगे उसके ठीक कितने घंटे बाद वसीम जानवर की ओवरी खुल जाती है, बच्चेदानी कम 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर जो है ना जानवर की जो यूट्रस है उसका मुंह खुल जाता है, उससे इंसेमिनेशन आराम से होगी। ये वाली गन आपने इस्तेमाल करनी है जो कि इंट्रायूट्राइन थेरापी के लिए। ये लेंगे इंजेक्शन लेंगे जी, ये 20 cc 25 cc डिपेंडिंग ऑन एनिमल वेट, और साथ में आप क्या मिक्स कर देंगे, नॉर्मल सलाइन मिक्स करके जानवर में रख देंगे। एक दफ़ा सुबह कर दें, एक दफ़ा शाम कर दें और एक दफ़ा अगले दिन सुबह कर दें, 3 दफ़ा इसको रिपीट कर लें, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये हो गया ट्रीटमेंट। इसके बाद आपने जानवर को आप इंजेक्टेबल्स की तरफ लेकर आने। इंजेक्टेबल्स में मैं आपको बताऊं, देखें क्या करना है अब इसका इलाज, ये दिखाएं जी, वो सारे इंजेक्शन उठा कर दें, BPSLA को उठा कर दें, ठीक है ना। अब ये बिडेक्सिनी BPSLA, अच्छा अब ये देखें जी, ये हमारे पास सेलमोर कंपनी का है BPSLA, ठीक है। ये पेंसिलिन है BPSLA। इस पेंसिलिन के अंदर 3 अदद फार्मूले हैं, बेंजाइल पेंसिलिन, प्रोकेन पेंसिलिन और ड्राई हाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट। और ये भी हैं जेंटाटाइलो लेते हैं, स्ट्रेप्टोटाइलो क्या नाम, उसके अलावा जेंटो के साथ ट्राइमेथ्रोपिन सल्फर डायमेडीन। कोई भी इंजेक्शन एंटीबायोटिक लेना है जो हम उसका जब वो पीछे से एक्सुडेट पीछे खींचेंगे ना, जो हमारे स्ट्रा के अंदर आएगा, उसके मुताबिक उसके 2 तरीके कार है। या तो हम कल्चर कर लेते हैं, लेकिन हमने डिफरेंट कल्चर किया, हमें पता चल जाता है
जानवर की कंडीशन कौन सी है, एंडोमेट्राइटिस है, मेट्राइटिस है, पायोमेट्रा, हर में एंटीबायोटिक डिफरेंट है। लेकिन एंटीबायोटिक आपने गर्दन में लगानी कौन सी है? आपने एंटीबायोटिक का कोर्स कम से कम 5 दिन करना है। ये मिसकॉन्सेप्ट है कि जानवर को मसला हो जाएगा, जानवर दूध छोड़ जाएगा, जानवर में दिस एंड दैट, ये कुछ भी नहीं होता जानवर को। कोई भी इंजेक्शन लेना, CRD-साइड है, कम्बीजेंट है, जेंट्रीमेस है, टाइजेंट है, आप कोई भी टीका देखें, इन सब में 3 एंटीबायोटिक का कम्बिनेशन है। कितनी एंटीबायोटिक का कम्बिनेशन है वसीम? 3 का। अब ये 3 कितने सीसी लगानी है पर जानवर को? 25-25 ml 4 दिन। फिर एक वाइल कितनी हो गई? 100 ml। ठीक है, 100 ml हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट डे 5 डे आप PPSL 25 cc भी लगा सकते हैं, 50 cc भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन एनिमल वेट। ठीक है, अब ये तरीकाकार क्या है, 25 cc भी लगा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, 50 cc भी लगा सकते हैं। LA जो भी टीका या वो 25 ml लगता है या 50 ml लगता है। अब एंटीबायोटिक देख लें, एक ऑक्सी हो गई, 3 डिफरेंट हो गई इनके, जिसके अंदर हो गई टाइलो हो गई, कोलिस्टिन हो गई, जेंटामाइसिन हो गई, डिफरेंट हो गई। साथ में एंटीबायोटिक, एक वो 3 फार्मूले 4 एंटीबायोटिक और एक ये पेंसिलिन वाली फॉर्म हो गई। इससे जानवर का तकरीबन 80 to 95% तक जो इन्फेक्शन है वो क्लियर हो, 80 to 90% इन्फेक्शन क्लियर हो जाता है। इसके साथ साथ अब हमने जानवर को और क्या देना है, इसके साथ साथ हम जानवर को हर्बिजान न्यूट्रस केयर इस्तेमाल करवाते हैं। हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, इन आहिस्ता आहिस्ता फ़ायदा देते हैं लेकिन इनका फ़ायदा होता है। और साथ में हमारे पास बड़ा ही मज़ेदार ये XP फॉस कैल्शियम का, क्योंकि जो यूट्रस होती है उसे ज़ाहिर सी बात है कैल्शियम, ताकत, कोई ना कोई चीज़ उसको चाहिए, तो हम उसको DCP के तौर पर, क्योंकि हमारा बखर का जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा कैल्शियम डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से अब हम क्या दे रहे हैं उसको, XP फॉस। ये 100 ग्राम आप जानवर को दें तो जानवर वैसे हीट के अंदर आ जाता है। इसके बड़े दूध पर बड़े अच्छे इफेक्ट्स हैं। ये जानवर को इस्तेमाल करवाना चाहिए, कभी भी बंद नहीं करवाना चाहिए। और ये सबसे इकोनॉमिकल है, 635 रुपये और 500 रुपये का मार्केट में ये सेल हो रहा है। इसके बाद जानवर को ये करना, सारा कुछ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ठीक है, जानवर को इंजेक्शन लग गए, सारा कुछ लग गया, हम जानवर को 10 दिन का रेस्ट देंगे। 10 दिन के रेस्ट के बाद अब आखिरी इंजेक्शन सेरिलिन या कॉन्सेप्टाल, ये 5 ml लगाएंगे, यानी कि ये 2.5 ml की वायल है या ये 2 ml की है, 5 ml इसको पूरा करेंगे। GnRH कोई भी है उसे 5 ml पूरा करेंगे। वो करने के बाद हम जानवर जब हीट में आएगा उसकी पहली हीट को मिस करेंगे। पहली हीट को मिस करने के बाद हम जानवर को दूसरी हीट पर इंसेमिनेट करेंगे। 70 to 80% जानवर उसमें कंसीव कर जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन और रियलिटी ठीक है और उसका इलाज ठीक और उसकी डायग्नोसिस ठीक हुई है। और अगर वो ठीक नहीं हो पाते उसके बाद आप उन्हें एक इंसेमिनेशन और करवा दें। अगर उसके बाद भी वो जानवर नहीं आते तो हमारी तरफ से जानवर फारिग है। जानवर वो किसकी तरफ चले जाते हैं वसीम? बांझपन की तरफ चला जाता है। ठीक है, वो जानवर दोबारा हीट में और इस तरह और ये चीज़ों में नहीं आता। ये तरीक़ेकार है AI का, आपने देख ली। मॉडर्न टेक्निक के ज़रिए हम कैमरे वाली गन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास AI गन भी IMB फ्रांस की है। शीट भी देखें जी, IMB फ्रांस की है। ये गन का कवर है जिसके अंदर हम गन को रखते हैं। ठीक है, हार्मोन भी हम अच्छे स्विट्ज़रलैंड वाले लगा रहे हैं। साथ में हम इंजेक्शन भी सेलमोर एजेंसीज़ के, सेलमोर के, इंशाल फार्मा के, प्रिक्स फार्मा के हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो यानी कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, अगर हर्बल प्रोडक्ट भी फार्मर को बड़ा शौक होता है मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ साथ साथ, तो वो भी वो हैं जिनका फॉर्म 7 मौजूद है। ठीक है, ये देखें इसकी फॉर्म 7, उसकी रजिस्ट्रेशन जो है ना, ये हर्बिजान न्यूट्रस केयर। इसके बाद हमारे सीमन प्रूवन है, सारे के सारे रसीद मिल रही है। ये टोटल हमारी सर्विसेज हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। वसीम अब्बास और आसिम कामरान जो है इस चीज़ को डील कर रहे हैं। अगर आपने इंसेमिनेशन करवानी हो या आपको ब्रीडिंग के लिए मसले मसाइल हों, जानवर
जो हीट में नहीं आ रही है, जो बार बार रिपीट हो रही हैं, उनको हमारा ये प्रोटोकॉल लगा कर देखें। कोई फार्म की कंसल्टेंसी इस सिलसिले में हासिल करना चाहता हो तो हमारा नंबर मौजूद है 0333673250 और टेलीनॉर का है 0346732500। ये आज की थी, थोड़ा सा मैं बच्चों को बता रहा था तो आप लोगों के लिए सोचा एक वीडियो बना दूँ। वास्सलाम, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।